में एक्सरसाइज 9.3 जो कि चैप्टर है अपना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल्स, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी, ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू and then parallelogram PBQR is completed, shown in figure 9.26. So that area ABCD equal to area PBQR। ठीक है बेटा, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम दिया गया है और उन दोनों पैरेललोग्राम की एरिया को इक्वल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम ही इसका ड्रॉ कर लो, तब जाकर क्वेश्चन ही समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 डायग्राम कुछ इस तरह दिया गया है। एक पैरेललोग्राम है ऐसा, ये ऐसा पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी एंड डी, ये बोल रहा है कि ए बी को प्रोड्यूस किया गया है, ए बी को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक इसके सीध में इस तरह से बढ़ाया गया है, कहाँ तक? पी तक इसको इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है। ये मान लीजिए कि पी है, और फिर यहां से सी को ज्वाइन कर दिया गया है। सी को इस तरह से यहां पे सी से पी को ज्वाइन कर दिया गया है। अब इसके बाद इस पी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है। किसके? पैरेलल टू सीपी के पैरेलल लाइन, यहां से सीपी के पैरेलल लाइन ए से ड्रॉ की गई है। इस तरह से एक सीपी के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ की गई है और इसको ज्वाइन कर दिया गया है किससे? सी से, मतलब ये सीबी को बढ़ाया गया है और ये आकर के यहाँ पे ये ज्वाइन हो चुका है, ये ज्वाइन हो गया। फिर इस पॉइंट से एक ए बी के पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है कुछ ऐसा, और फिर पी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया है इस तरह से, और यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग ये बी पी और ये है आर एंड क्यू। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये एक जो डॉटेड बना है ये भी एक पैरेललोग्राम बन चुका है। क्यों पैरेललोग्राम बना है? क्योंकि ये जो लाइन है, यह लाइन इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो गई है। तो यहाँ पे बी पी आर क्यू, ये आपके बुक में लिखा हुआ है पी बी क्यू आर, एक पैरेललोग्राम है। इसकी एरिया को बताना है आपको ए बी सी डी की एरिया के, मीन्स इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों की एरिया हमें इक्वल बतानी है। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, अभिषेक, भानु, राजवीर, वैभव, ऋषभ, संस्कार, शिवम। चलो बेटा देखो, तो हमें यहाँ पे इन दोनों पैरेललोग्राम की एरिया को इक्वल बतानी है। तो यहाँ पे गिवन क्या है वो पहले देख लो बेटा। आप गिवन में नोट करोगे ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर
PBQR आर पैरेललोग्राम्स, ये दोनों ही पैरेललोग्राम्स हैं, ये दोनों ही पैरेललोग्राम्स हैं। और CP और AQ पैरेलल हैं। CP पैरेलल AQ, ये जो लाइन है या इसके पैरेलल है, ये भी गिवन है, ये भी दिया गया है। CP जो लाइन है वह AQ के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ABCD इक्वल टू एरिया PBQR, एरिया PBQR। इसको हमें क्या बताना है, इन दोनों की एरिया को इक्वल बताना है बेटा। ये दोनों ही पैरेललोग्राम हैं, एक पैरेललोग्राम ये है, दूसरा पैरेललोग्राम ये है। इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को हमें इक्वल बताना है। तो इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन AC एंड QP। AC और QP को इस तरह से ज्वाइन कर लो, AC एंड QP, इन दोनों को हमने यहां पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब यहां पे ध्यान से देखो बेटा, केयरफुली चेक करोगे तो समझ आ जाएगा। देखो, ट्रायंगल CPA, ध्यान से देखना, ट्रायंगल CPA और ट्रायंगल CPQ, ध्यान से देखो, CPA CPQ, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉमन बेस CP और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन CP एंड AQ के बीच में है। अगर यहां पे समझ नहीं आ रहा है तो इन दोनों ट्रायंगल को बाहर कर दो। देखो ट्रायंगल कैसा बना है, ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसा ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है। ये CP है, यहाँ पे A है और यहाँ पे Q है। ध्यान से देखो बेटा, CPA और CPQ हैव कॉमन बेस CP एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। कौन सी पैरेलल लाइन? CP एंड AQ। देखो AQ को ज्वाइन है तो CP और AQ दोनों आपस में पैरेलल है, ये यहाँ पे गिवन है बेटा, ये गिवन है। तो क्या हो गया, यहाँ से CP और AQ के बीच में दोनों ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का बेस जो है कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि CPA और CPQ, इन दोनों ट्रायंगल की एरिया आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे लिख लें सॉल्यूशन में, सिंस एरिया CPA इक्वल टू एरिया CPQ, ये ऐसा होगा। क्यों होगा तो रीजन मेंशन करेंगे, हैविंग कॉमन बेस CP एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस बेटा? तो CP एंड AQ, इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉमन बेस CP और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन CP एंड AQ के बीच में है। तब अगर इन दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल हो गई है तो उसके बाद का स्टेप देखो बेटा, यहां से CBP की एरिया, ये जो CBP की एरिया है यह दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रही है, CPA में भी आ रही है, CPQ में भी आ रही है। तो इतने पोर्शन की एरिया आप माइनस कर दो दोनों तरफ से, सब्ट्रैक्ट एरिया CPB फ्रॉम बोथ साइड्स, इसमें से दोनों तरफ से CPB के एरिया को माइनस कर दो।
तो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, देयरफॉर एरिया CPA माइनस एरिया CPB इक्वल टू एरिया CPQ माइनस एरिया CPB। ये दोनों तरफ से हमने इतना माइनस कर दिया है, इतना दोनों तरफ से माइनस कर दिया। अब क्या मिलेगा डायग्राम में चेक करो बेटा, देखो CPA में से CPB की एरिया माइनस कर दिया तो क्या मिल गया, CBA मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एरिया CBA, ये मिल गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो बेटा, CPQ की एरिया में से CPQ की एरिया में से CPB की एरिया माइनस करें तो हमें मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा आपका PBQ। तो ये आपको मिल जाएगा एरिया PBQ, ये इतना मिल गया। अब इन दोनों को देखते हो तो इस पैरेललोग्राम का हाफ पोर्शन है, डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखोगे तो डायगोनल के ऊपर वाला पोर्शन है। तो अब हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर देयरफॉर 2 इंटू एरिया CBA इक्वल टू 2 इंटू एरिया PBQ। देयरफॉर अब CBA का डबल कर दें तो एरिया कौन सा मिलेगा, ABCD मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ABCD इक्वल टू 2 इंटू एरिया PBQ, इसका डबल, ये हो जाएगा आपका PBQR, एरिया PBQR। और इतना ही बेटा आप लोगों को प्रूफ करके बताना था, यही प्रूफ करना था, एरिया ABCD इक्वल टू एरिया PBQR, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC intersect each other at O. Prove that area AOD equal to area BOC। इस क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम दिया गया है, मान लीजिए ये कोई ट्रेपेजियम है ABC एंड D, जिसमें AB और BC पैरेलल हैं और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इस तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पे। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC intersect each other at O. Prove that area AOD equal to area BOC. AOD and BOC इन दोनों ट्रायंगल की एरिया हमें इक्वल बताती है कि इन दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल होगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां पे गिवन लिख लो, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यह ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे बता दिया गया कि AB पैरेलल DC, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। प्रूव करना है तो प्रूव एरिया AOD इक्वल टू एरिया BOC, यही प्रूव करके बताना बेटा।
बहुत सिंपल है, आप केयरफुली आप लोग देखो इसको। ए बी डी, ट्रायंगल जो ए बी डी है और ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों ही ट्रायंगल में ए बी जो है कॉमन है। ध्यान से देखो, ए बी डी और ए बी सी, ये दोनों में ए बी कॉमन है और दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन ए बी और डी सी के बीच में है। देखो ए बी पैरेलल डी सी आप लिखा हुआ है। तो बस 2 लाइन में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्यूशन में लिखोगे सिंस ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी हैविंग कॉमन बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस है बेटा? तो ए बी एंड डी सी, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी सी, इन दोनों के बीच में स्थित है, ए बी और डी सी के बीच में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल विल बी इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल की एरिया आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। इसको इक्वेशन 1 आप मान लो। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है सिर्फ बी ए ओ डी मीन्स इस ट्रायंगल की एरिया, बी ओ सी सिर्फ इस ट्रायंगल की एरिया इक्वल बतानी है। लेकिन ये एरिया जो इतना है या पूरे इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं क्या करता हूँ, ए ओ बी की एरिया को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट एरिया ए ओ बी फ्रॉम बोथ साइड्स, देयरफॉर एरिया ए बी डी माइनस एरिया ए ओ बी इक्वल टू एरिया बी ए सी माइनस एरिया ए ओ बी। ये दोनों तरफ से हमने ए ओ बी की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखो इस डायग्राम में, देखो ए बी डी की एरिया में से अगर मैं इतनी एरिया को हटा देता हूं, 1 मिनट सॉरी, ये अगर ए बी डी की एरिया में से ए ओ बी की एरिया मैं हटा देता हूं तो क्या इतनी एरिया बच जाएगी बेटा? ये एरिया बच रही है क्या? और दूसरी तरफ ए बी सी की एरिया में से अगर ए ओ डी की एरिया को हटा दूं तो क्या ये एरिया बच रही है क्या? ये एरिया शेडेड, तो देखो दोनों के एरिया आपस में इक्वल हो गई। तो आप यहां पे लिख दो एरिया ए ओ बी इक्वल टू एरिया बी ओ सी। बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। एरिया ए ओ डी सॉरी ए डी है बेटा, एरिया ए ओ डी इक्वल टू एरिया बी ओ सी, ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन, ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन
A line through B parallel to AC mid DC produced at F, so that area ACB equal to area ACF and area AEDF equal to area ABCDE। तो सबसे पहले बेटा आप डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम में सबसे पहले ए बी सी डी ई एक पेंटागन दिया गया है। ये ऐसा है ए बी सी डी एंड ई इतना। तो ये पेंटागन दिया गया बेटा, ये पेंटागन है ए बी सी डी ई, ये पेंटागन। ये लाइन ए थ्रू बी पैरेलल टू एसी, एसी के पैरेलल, इसके पैरेलल एक बी से लाइन ड्रॉ की गई है बी एफ ड्रॉ की गई है। और उसके बाद पैरेलल टू एसी मिड डीसी प्रोड्यूस्ड एट एफ, सो दैट, और इसमें एक ए से एफ को भी ज्वाइन किया गया है, इस तरह से भी इसको ज्वाइन किया गया है। टू प्रूव, तो पहले गिवन लिख लो बेटा। इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन एंड दूसरा ए सी पैरेलल बी एफ, ए सी पैरेलल बी एफ ये दिया गया है। हमें प्रूव करना है। टू प्रूव फर्स्ट ए सी बी इक्वल टू एरिया ए सी एफ, एरिया ए सी बी इक्वल टू एरिया ए सी एफ, ये प्रूव करना है। दूसरा ए एफ डी ए ई डी एफ, सेकेंड में एरिया ए ई डी एफ इक्वल टू एरिया ए बी सी डी ई, एरिया ए बी सी डी ई, ये इतने एरिया प्रूव करके बताइएगा। तो सबसे पहले आप ट्रेस करो कि ए सी बी और ए सी एफ है कहाँ। तो देखो बेटा ए सी बी और ए सी एफ, ए सी बी एंड ए सी एफ, ये एक इधर का ट्रायंगल और ये एक इधर का ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ए सी बी और ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हमें इक्वल बताना है। तो क्या करेंगे आप, अगर ध्यान से अगर देखते हो तो ए सी बी और ए सी एफ हैव कॉमन बेस ए सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ए सी एंड बी एफ। यह है क्योंकि ए सी और बी एफ देखो तो बेटा दोनों पैरेलल लाइन्स है और दोनों का कॉमन बेस ए सी है। तो आप यहाँ पे बहुत इजी वे में लिख सकते हो सॉल्यूशन फर्स्ट, सिंस ट्रायंगल ए सी बी and triangle ACF have common base AC and between same parallel lines कौन सी पैरेलल लाइन? AC and BF, ये ऐसा। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉमन बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ए सी बी इक्वल टू एरिया ए सी एफ
ये इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, हैंस प्रूव। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए हम क्या करें? सेकंड के लिए तो सेकंड में देखो बेटा, AEDF, AEDF और दूसरा ABCD, ABCDE। अगर इसी ट्रायंगल में मैं एरिया ACDE को प्लस कर देता हूं, सेकेंड सेंस एरिया ACB, एरिया ACB इक्वल टू एरिया ACF ऐसा दिया गया है, तो अगर हम लिखेंगे जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड। ये ऊपर अभी हमने प्रूव किया है। एडिंग एरिया AEDC on both sides, area AEDC on both sides। Therefore, अगर इस एरिया को मैं इसमें दोनों तरफ ऐड कर देता हूं तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, एरिया ACB प्लस एरिया AEDC इक्वल टू एरिया ACF प्लस एरिया AEDC, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। अब डायग्राम में चेक करो बेटा, ACB देखो, ACB की एरिया में अगर AEDC के एरिया को मैंने प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा, ABCDE ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर एरिया ABCDE इक्वल टू, अब इधर देखो बेटा, ACF में अगर AEDC के एरिया में प्लस करता हूँ तो ये बन जाएगा AEDCF या AEDF भी बोल सकते हो। तो इधर का हो जाएगा एरिया AEDF, या इसको उल्टा कर दो, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा एरिया AEDF इक्वल टू एरिया ABCDE। और यही आप लोगों को यहाँ पे सेकंड में प्रूव करना था, सेकंड में यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, AEDF इक्वल टू एरिया ABCDE, हैंस प्रूव। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अभी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बाकी हैं। इसमें क्वेश्चन अभी 16 तक है, 16 तक 5 क्वेश्चन रिमेन है। कल ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, कल ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा।